दोस्तों कान्हा जी का मेरे जो श्रृंगार था वो काफ़ी टाइम हो गया था किए, और इनका पूरा निकल रहा था। तो आज मैंने पूरा अच्छे से इनका पूरा रिमूव किया। ये पूरा जितना भी आँख का था दोस्तों, ये लिप का, ओठों का सॉरी, सब मैंने हटाया, और ये सब मैंने अपने आप से ही बनाया। ये पूरा आँख का, ये एब्रो वगैरह, ये सब मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि पूरा निकल रहा था दोस्तों, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं दोस्तों रात में कर रही हूँ, रात के करीब 12 बज रहा होगा ना? हाँ, कितना बज रहा है? 11:30 12 कितना बज रहा है? 12 12 पक्का? तो दोस्तों 12 बज रहा है रात में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बैठी हूँ इनका करने, और पता है ना बहुत बारीक काम है तो टाइम जाता है। तो बहुत सारा ये पूरा हो गया। अभी मेरे को एकदम से याद आया कि यार मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैं वीडियो इसके लिए बनाती हूँ दोस्तों इनका, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो लड्डू गोपाल रखते हैं, उनके लिए थोड़ा यूजफुल हो जाएगा ये वीडियो देख के। तो इसके लिए, क्योंकि मैं भी हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती रहती हूँ यूट्यूब पे, कान्हा जी का कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए जो काम आए। दर्श और कलर तो मुझे कौन सा मम्मा? तो दोस्तों आज मैं गई थी भुलेश्वर मार्केट कान्हा जी का सामान लेने, क्योंकि यहाँ नाला सुपारा, वसई, विरार सारे जगह में ढूंढ करके परेशान हो गए। इनके साइज का ना बाल मिलता है, ना हाथों का, ना बहुत सारी चीज़, कपड़े, कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो बहुत से दुकान वाले ने बताया कि भुलेश्वर मार्केट करके है ना मुंबा देवी के पास में, वहाँ पर इनके साइज़ का सब मिलेगा। तो आज मैं इनको ही लेकर के गई थी वहाँ पे दोस्तों। तो मैंने इनके लिए बहुत सारा सामान ख़रीदा है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने सोचा, वहाँ पर मैंने एक जगह बात किया इनका श्रृंगार करवाने के लिए दोस्तों, तो वो कितना 7,000 रुपये मांग रहा था इनके श्रृंगार का। तो दोस्तों 7,000 जो पैसा, तो पैसा मांग ही रहा था इतना, प्लस 2 दिन वहाँ पे कान्हा जी को रुकना पड़ता। तो इस मुझे बहुत कम समझ में आया, क्योंकि पता है ना कि मुंबा देवी यहाँ तो है नहीं, उतनी दूर जाना पड़ता फिर लेने के लिए, और फिर मैं कर ही लेती हूँ आखिर घर पे, है ना। तो इसके लिए मैंने नहीं करवाया, मैं बोली मैं खुद से ही कर लूँगी। तो वहाँ से आने के बाद, वहाँ से आने में मेरे को कितना 9 साढ़े 9 तो बज ही गया था। आई तो तुरंत खाना वगैरह तो मेरी लड़की बना के रखी थी, तो आके मैंने तुरंत इनको नहलाया, और इनको मैंने क्लीन किससे किया दोस्तों, वो भी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके पहले मैंने दोस्तों इनको एक आध दो बार क्या, कई बार मैंने पीताम्बरी यूज किया है। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि धारा होता है ना, धारा लिक्विड करके आता है, वो अच्छा रहता है इनके लिए, उससे सफाई किया करो। तो वो मैंने मंगाया, लेकिन मेरे को बहुत कम समझ में आया वो, उसमें तो इतनी गंदी स्मेल आती है, और प्लस इतना तो मतलब नहीं शाइनिंग आता। तो आज मैं एक कुछ और लेकर के आई हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसमें से कैसे वो लगता है दोस्तों कि हाँ ये भगवान के ही लिए है, क्योंकि उसमें जैसे कपूर हो गया और लोहबान हो गया, ये सब भगवान के लिए यूज होता है ना, तो उसमें से कैसी एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो वैसे ही जो मैं लेकर के आई हूँ ना दोस्तों, वैसा ही है, उसमें से स्मेल इतनी अच्छी आती है, और उसमें केमिकल भी नहीं है। तो इसके लिए वो, और मैंने आज पहले उन्हीं से इनको अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद मैंने इनको नहलाया। देख सकते हैं कितना साफ़ हो गए हैं, इतने शाइनिंग आ। मैं जहाँ गई थी आज दोस्तों, वहाँ पे सब बता रहे थे कि कान्हा जी का सामान, मतलब वहाँ पे श्रृंगार का सामान, कपड़ों का, गहनों का, पूजा का, सब वहाँ पे मिलता है। तो वास्तव में यार वहाँ पे क्या मस्त सामान मिल रहा था, नेकलेस वगैरह इतने अच्छे अच्छे मिल रहे थे, क्या बताऊँ। मैं इनको ना दोस्तों, मैंने सोचा था कि चांदी का मुकुट लेने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने विरार में 3-4 जगहों पे मैंने बातें की, जैसा मुझे चाहिए था। वो लोग क्या हल्के में एकदम दिखा रहे थे, तो मुझे हल्के में नहीं चाहिए था,
मुझे थोड़ा सा हटके चाहिए था, ऐसे जैसे टीवी वगैरह में आपने देखा होगा ना, आगे से ऐसा रहता है। अभी मैं दिखाती हूँ दोस्तों मुझे कैसा चाहिए था। तो उसमें मैंने 3-4 सुनार को बोला, वो भी काफ़ी बड़े बड़े सुनार थे, उन लोगों को बोला तो वो लोग बोलते हैं इसमें का तो मुश्किल से मिल पाएगा, तो फिर नहीं हो पाया। तो कईयों ने मतलब बोला कि वहाँ पे जहाँ पे गए थे ना हम लोग, तो वहाँ पे बोले कि वहाँ पर है चांदी सोने का पूरा दुकान ही है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने सोचा था लेने के लिए, लेकिन फिर मैं जिस दुकान पे इनका कपड़ा वगैरह ले रही थी, बाल ले रही थी, तो वहाँ पे मुकुट मैंने देखा, एक से एक मुकुट देखा। तो फिर एक आध दो जन ने ये भी बोला था कि चांदी का ले तो लोगे, लेकिन क्या बोलते हैं फिर बाद में वो काला पड़ जाएगा, और जब काला पड़ जाएगा तो फिर साफ़ करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये भी तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सही बात, अगर काला पड़ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने चांदी का ना लेकर के वैसा मुकुट लेकर के आई हूँ। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी की राधा रानी लिखती हूँ। यार यहाँ पे मैंने लिख दिया राधा जी, हमारी राधा रानी जो हमारे कान्हा जी के दिल में रहती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने राधा जी का नाम लिख दिया है। और ये सब तो अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने सोचा था श्रृंगार करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, रहने दे रही हूँ। ऐसे अच्छे लग रहे क्योंकि जब बाल मैं पहनाऊँगी ना तो ऐसे भी सब तो ढक ही जाएगा, तो उतना तो दिखेगा नहीं। तो अभी मैं इनको रख दे रही हूँ। आज मैं कान्हा जी को अपने नहीं सुलाने वाली, आज ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर लिटा दूँगी तो पूरा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेकअप मैंने अपने हाथों से अपने कान्हा जी का किया है, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैं क्या लेकर के आई अपने कान्हा जी के लिए। ये उनके हाथ में का है दोस्तों, और ये गले में का है, ये 150 का है, ये भी उनके गले में का है दोस्तों, ये भी 150 का है। एक मैं ले रही थी 25 बोल रही हूँ, 2000 का था, 2000 तक का था दोस्तों। तो फिर मैंने वो कैंसिल करके ये सब ले लिया। और एक ये है, देखिए दोस्तों ये कितना, ये 600 का है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद एक ये लेकर के आई हूँ, ये कितने का है, ये 100 का ही है। तो इनके लिए मैं कितना, ये 4 नेकलेस लेकर के आई हूँ कान्हा जी के लिए। ये है दोस्तों पायल उनके पैर में पहनाने के लिए, जिसका प्राइस 250 है। और ये है वो कान में का, उनका कान का कुंडल है दोस्तों, जिसका प्राइस 200 है। और ये है दोस्तों बांसुरी उनके लिए, इसका तो प्राइस यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मुझे लग रहा है 350 का ये भी था। अरे एक और नेकलेस, तो 5 लेकर के आई मैं। एक ये भी नेकलेस है दोस्तों, ये 250 का है। 5 नेकलेस लेकर के आई मैं अपने कान्हा जी के लिए। और ये दोस्तों ये और ये छोटे छोटे कान्हा जी हैं ना, उनके लिए ये दोस्तों 30 का, नहीं ये 30 का है और ये 60 का है। और ये दोस्तों उनके लिए मैं एक ही कपड़ा लेकर के आई, ये देख सकते हैं उनको, ये देखिए दोस्तों ये कपड़ा कितना प्यारा है, देख ही सकते हैं दोस्तों। ये कपड़े का रेंज दोस्तों ये 1000 का था। ये दोस्तों ये 1000 का था। हाँ रेट आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों फिर मैं इनके लिए देखिए दोस्तों, यही मुकुट मैं बता रही थी कि मुझे ऐसा ही मुकुट चांदी में चाहिए था, तो लेकिन ऐसा इससे थोड़ा और बड़ा ही चाहिए था। तो कई सुनार से हमने बात किया, वो बोले नहीं ऐसा तो नहीं बन पाएगा, आगे आगे का सिर्फ बन जाएगा, ये पीछे साइड का ऐसा टोपी टाइप का नहीं बन पाएगा, काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो फिर इसके लिए मैं वहाँ पे गई थी, मैंने सोचा वहाँ से ले लूँगी। वहाँ पे गई थी मैं तो मुकुट के ही लिए गई थी, लेकिन फिर नहीं लिया मैंने, इसमें का मुकुट लिया दोस्तों। ये मुकुट ये कितने का है, ये 3850 रुपये का है दोस्तों। ये 3850 रुपये का है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, लेकिन मुकुट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद ये कान्हा जी का बाल है। जब से आई हूँ कान्हा जी के साइज़ का बाल नहीं मिल रहा था दोस्तों, इतना परेशान हो रही थी मैं कि क्या ही बताऊँ। ये उनके साइज़ का बाल है दोस्तों, ये 900 का है दोस्तों। ये एक बाल लेकर के आई, ये 900 का है। इसके बाद एक और मुकुट लेकर के आई दोस्तों कान्हा जी के लिए। इसमें का तो मैं और भी ले रही थी, लेकिन ये सबसे बड़ा साइज़ यही था और उनके पास नहीं था, तो ये लेकर के आए, जिसका प्राइस दोस्तों 400 रुपीज़ है, देख सकते हैं आप लोग। और एक और बाल लेकर के आई दोस्तों मैं, ये करली है। मुझे ऐसा बाल बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, ये कान्हा जी के ऊपर बहुत ही, मैंने पहना के देखा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो ये लेकर के आए दोस्तों। ये सस्ता है, ये महंगा नहीं है दोस्तों, ये है 500 रुपीज़ का। रेट देख सकते हैं 500 का। अभी मैं रेट दोस्तों प्राइस इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि दोस्तों हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी सामान कोई लेकर के आता है ना, तो हमें ऐसा रहता है, क्योंकि अगर हमें वो चीज़ चाहिए रहती है ना, तो हम अक्सर प्राइस ये सोचते हैं ना कि ये कितने का यार मिलता होगा, कितने का मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इन सब का प्राइस बता रही हूँ कि इतने तक का, बड़े साइज़ के मेरे कान्हा जी हैं दोस्तों, तो इतने प्राइस का ये। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि एक मैं नेकलेस ले रही थी अभी, जैसे 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिया, तो एक नेकलेस मैं ले रही थी तो कितने का 2500 तक का था, एक था वो एकदम ऐसे पूरा भरा हुआ था, तो मैंने वो ले भी लिया था। तो ये दिखाने लगे, तो फिर मैं बोली वो कितना भी भरा हुआ है, 1 2 3 बार पहनाओ तो रोज़ रोज़ पहनाओ तो अच्छा नहीं लगता है, फिर वो मैं कैंसिल करके दोस्तों फिर ये सब लेकर के आई। ये भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कान्हा जी को क्लीन करने के लिए, उनके अंदर चमक लाने के लिए पहले मैं पीताम्बरी यूज करती थी, उसके बाद फिर धारा मैंने मंगाया, जिसका स्मेल इतना गंध आता है इसमें से, क्या होता है जैसे कि मतलब मिट्टी का तेल जैसा। तो ये तो मुझे बहुत कम समझ में आया, और इससे कान्हा जी उतने क्लीन भी नहीं होते हैं। तो मैं आज जहाँ पे गई थी सामान लाने के लिए दोस्तों, वहाँ से मैं ले कर के आई हूँ। ये है ब्रजवासी उत्कृष्ट उत्पाद ठाकुर जी स्नान में चमक के देखो, इसका नाम क्या है यार, अभ्यंग, अच्छा शुद्ध अभ्यंग पेस्ट है दोस्तों इसका नाम। और ये एकदम क्या बोलते हैं, केमिकल से बिल्कुल भी नहीं बना है, प्राकृतिक की चीज़ों से बना है, जैसे कि क्या बोलते हैं गुलाब हो गया, गुलाब जल वगैरह, सूखे गुलाब के पत्ते वगैरह, इन सब चीज़ों से ये बना हुआ है। और ये इसमें से स्मेल इसकी इतनी अच्छी महक आती है ना कि खोलोगे ना तो हाँ, ये ऐसा लगता है कि हाँ ये भगवान के ही लिए बना है। क्योंकि कोई चीज़ होती है ना कि हम यूज़ तो कर लेते लेकिन मन में कसक सी रहती, क्योंकि मैं भी जब पीताम्बरी यूज करती ना, उनके लिए शुरू में लेके आती थी, यूज़ तो करती, लेकिन मन में कैसा रहता है यार, पीताम्बरी तो पीतल तांबा मांजने के लिए है और ये भगवान है, तो फिर भी अभी किससे साफ़ करूँ, कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उससे मैं क्लीन करती थी। तो बाद में मेरे को किसी ने बोला कि धारा लाने के लिए धारा से यूज किया करो, तो धारा मेरे को तो बहुत ही कम समझ में आया, तो एकदम बहुत ही बेकार है ये। तो दोस्तों ये बहुत कम लोगों को पता है, अक्सर लोग ये क्या बोलते हैं धारा ही, अक्सर लोग धारा ही यूज करते हैं और नहीं तो पीताम्बरी यूज करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है, तो ये मैं बता रही हूँ दोस्तों। ये एकदम प्राकृतिक रूप से बना है, इसका नाम है शुद्ध अभ्यंग पेस्ट।
ये कान्हा जी को एकदम से चमका देता है। कैसे यूज करना है दोस्तों, पीछे ये भी लिखा हुआ है। तो कान्हा जी के लिए अगर उनको चमकाने के लिए अगर कुछ चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ पीताम्बरी और धारा वगैरह ये हटा करके ये लेकर के आए दोस्तों। ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों टोटल पूरा हमारा ना कितना लगभग 9,000 के करीब हुआ था। तो डिस्काउंट करके हम लोगों को मिला है, क्योंकि काफ़ी सामान हमने एक ही दुकान से, सारा सामान दोस्तों हमने एक ही दुकान से लिया है। तो डिस्काउंट करके दोस्तों हमें 7,800 तक का पूरा ये सामान हम लोगों को मिला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी, किसी को भी भाई लेना है ना, तो क्योंकि मेरे को भी कई लोग, मुझे भी नहीं पता था, तो कई लोगों ने मुझे भी बताया था कि आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, भुलेश्वर मार्केट, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो वाकई में दोस्तों वहाँ सब कुछ पूजा का सामान, कपड़ा, नेकलेस, बाल जो भी चाहिए आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और चांदी सोने का भी चाहिए तो वो सब कुछ भी मिल जाएगा। तो वो अच्छा ऑप्शन है। हाँ दूर भले है लेकिन वहाँ बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कल अपने कान्हा जी का ये वैसे तो श्रृंगार मैंने कर दिया है। कल अपने फटाक से सुबह जाए, मैं अपने कान्हा जी को नहला धुला कर ये सब पहनाऊँ, और मुझे कब हो रहा है कि सुबह हो जाए और मैं पहना करके फिर उनको देखूँ कि मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। मैं अपने कान्हा जी के लिए दोस्तों बहुत परेशान रहती हूँ कि अपने कान्हा जी को क्या करूँ, कैसे करूँ। कुछ ना कुछ नया मैं सीखती रहती हूँ उनके लिए, और कुछ नया आता रहता है तो ढूंढती रहती हूँ मार्केट में, मतलब कि कुछ नया आया है कान्हा जी के लिए, क्या खरीद दूँ, क्या कर दूँ। तो वहाँ पे मैं कान्हा जी को लेकर के गई थी। तो जिस दुकान पे गई थी तो वो लोग को भी बड़ा आश्चर्य होता, बोल रहे थे कि मतलब मैं पूछे कहाँ से आया, मैंने बताया विराट से आया, पूरा कलर लग गया मेरे हाथों पे। तो मैंने बताया विराट से आया, तो उन लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होता, विराट से, वो भी कान्हा जी को लेकर के यहाँ चले आए इतनी दूर। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे सामान इनके लिए ख़रीदना था, इसके लिए क्या दूर क्या पास है ना दोस्तों, सब उनकी कृपा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा एंड बाय बाय।